सुप्रभात बच्चों। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। छात्रों, ऊपर के इन 4 पदों की व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। 4 पदों की व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोगों को 5वें पद की व्याख्या करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 5वें पद की व्याख्या को। तो बात कहाँ से प्रारंभ होती है? जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधपूर्ण वाणी में लक्ष्मण जी को कहते हैं, तब लक्ष्मण जी उस समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम जी के क्रोध भरे बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम तो कालू हाँकु जनु लावा। आपकी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार जबरन मेरे मृत्यु को बुला रहे हो, यानी आप मुझे जबरन मारना चाहते हो। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जबरन मेरे मृत्यु को बुला रहे हो, जबरन मुझे मारना चाहते हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु करे घोरा। जब लक्ष्मण जी इस तरह की बात परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार जबरन मेरी मृत्यु को बुला रहे हो और मेरी मौत करना चाहती हो, मेरी मृत्यु करना चाहती हो। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधार धरेहु कर घोरा, परशुराम जी अपने फरसे को सुधार करके यानी ठीक करके धारण कर लेते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारु धरेहु कर घोरा। तब लक्ष्मण जी के इस तरह के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को, परशु यानी फरसे को, परशुराम जी अपने फरसे को अच्छे से पकड़ लेते हैं, अच्छे से धारण कर लेते हैं। और क्या बोलते हैं? आविजन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। परशुराम जी कहते हैं कि अब संसार को, सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, यह कटुवादी बालक अब वध करने योग्य ही है, क्योंकि ये लगातार मुझे जवाब देता जा रहा है। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। कहते हैं कि लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, ये कटुवादी बालक अब वध करने योग्य ही है, क्योंकि ये लगातार मुझे जवाब देता जा रहा है। बाल बिलोक बहुत मैं वाचा, अब एहु मर निहारी भस्साचा। परशुराम जी कहते हैं कि बाल बिलोक, बालक को देखकर, बालक समझकर मैं बाँचा। कई बार मैंने कहा। परशुराम जी कहते हैं कि इसे मैं बालक समझ करके, इसे मैं बालक जान करके कई बार समझाने का प्रयास किया। अब यह मारे निहार भसाचा, लेकिन अब तो यह मरने की कगार पर ही पहुंच चुका है, यानी अब यह तो मरना ही चाहता है। मेरे समझाने पर यह बालक नहीं समझ पाया है, ये बार बार मुझे जवाब दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये मरने के ही योग्य है। इसलिए मुझे अब दोष मत देना, क्योंकि मैं इसे अब मार ही दूंगा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। परशुराम जी के इस तरह क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि अब परशुराम जी अत्यंत क्रोध में आ गए हैं। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, कौशिक कहा क्षमिया अपराधु। कौशिक शब्द यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, क्षमियापराधु, यह बालक जो अपराध किया है इसे आप क्षमा कर दीजिए। क्यों? बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो बालक के गुण और दोष को नहीं देखते हैं। इसलिए यह बालक जो अपराध किया है, इसलिए इसे जो अपराध किया है उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इस तरह आप विश्वामित्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं। कर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
तो विश्वामित्र जी की इस तरह की बातों को सुनकर परशुराम जी बताते हैं अपने बारे में। कहते हैं, खर कुठार मैं अकुरन को ही, मेरा कुठार जो है अत्यंत तेज धार वाला है, अकुरन को ही, और मैं दया से रहित वाला हूँ। मेरे हृदय में दया भावना भी नहीं है, और मेरे सामने यह गुरुद्रोही बालक खड़ा हुआ है, खड़ा होकर इस तरह का जवाब दे रहा है। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार मेरा जो कुठार है, मेरा जो फरसा है अत्यंत तेज धार वाला है, अत्यंत तेज धारा है, अकुरन को ही, और मैं अत्यंत क्रोध वाला भी हूँ, दया से रहित भी हूँ। मेरे हृदय में दया नाम की चीज नहीं है, फिर भी मेरे सामने यह गुरुद्रोही बालक खड़ा होकर के इस तरह का जवाब दे रहा है। उत्तर देत छोड़ाओ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक जिस तरह से उत्तर दे रहा है, यह बालक जिस तरह से लगातार मुझे जवाब दे रहा है, उत्तर दे तो छोड़ाओ बिन मारे, तो अभी तक मैं इसे सिर्फ मारने से छोड़ रहा हूँ, तो उसका कारण यह केवल कौशिक शील तुम्हारे। तो हे विश्वामित्र जी, आपके शील और विनम्र स्वभाव के कारण ही अभी तक मैं इस बालक को नहीं मारा हूँ, नहीं तो यह बालक जिस तरह से मुझे जवाब दे रहा है तो इसे अभी तक मैं मार दिया होता। नत एहि काटी कुठारी कठोरे, गुरहि उरिन होत हूँ श्रम थोरे। नहीं तो हे विश्वामित्र जी, यदि आपके विनम्रता और आपकी शीलता का मैं ध्यान न रखा होता तो अभी तक मैं इसे अपने कुठार से काट डाला होता, इसकी मृत्यु कर दिया होता। गुरिन उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और थोड़ा सा श्रम करके गुरु के ऋण से मैं उरिन हो गया होता। इस तरह परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील और विनम्र स्वभाव के कारण ही अभी तक इस बालक को मैं वध नहीं किया हूँ। यदि आपके शील और विनम्रता का मुझे ख्याल ना होता तो अभी तक मैं इस बालक को अपने कुठार से काट करके मार डालता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो गया होता। गांधी सुनु कहा हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ, ऐमै खान न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। गांधी सुन कहा हृदय हंस। परशुराम जी के इस तरह गर्भपूर्ण बातों को सुनकर, कौन सुनकर? विश्वामित्र जी। गांधी सुन यानी विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। गांधी सुन कहा हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। परशुराम जी के इस तरह घमंडपूर्ण बातों को सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में मुस्कुराने लगते हैं, अपने हृदय ही हृदय में अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। क्या सोचते हैं? हंसी मुनि हरियरे सूझ। मुनि को यानी परशुराम जी को अभी हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। जिस तरह अंधे को सावन में हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी तरह अभी भी परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी परशुराम जी अभी भी राम और लक्ष्मण जी के बारे में नहीं जान पाए हैं कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है, ये तो पुरुषोत्तम परमपिता श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। इनका मृत्यु करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन अभी भी परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐमै खान न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये बालक जो खड़ा हुआ है सामान्य ऊखमय यानी गन्ने के रस से बने हुए तलवार के समान नहीं है। ये बालक तो ऐमै यानी लौहमय, लोहयुक्त, यह तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। अजहु न बूझ अबूझ। फिर भी परशुराम जी अभी भी अबूझ बने हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। इनकी मृत्यु करना आसान बात नहीं है। परशुराम जी सोचते हैं कि जिस तरह मैं अन्य क्षत्रियों की मृत्यु कर दिया हूँ, ठीक उसी प्रकार इस बालक की भी मैं मृत्यु कर दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। इनकी मृत्यु कर देना सामान्य बात नहीं है। फिर भी परशुराम जी इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा मुनिवर विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो
गन्ने के रस से बने हुए तलवार के समान नहीं हैं, ये तो लोहयुक्त तलवार, लोहयुक्त लोहे से बने हुए तलवार के समान है, यानी ये सामान्य बालक नहीं हैं। इस तरह विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं और परशुराम जी को कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन परशुराम जी अभी भी भगवान राम लक्ष्मण जी को नहीं पहचान पाए हैं। तो छात्रों, इस तरह से रहा इस पद की व्याख्या। आप एक बार दो बार पढ़िए और कोई भी समस्या परेशानी होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।